नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 200 चांदी की ईंटें भेंट की गई है। पूरे विश्व में सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय को ईंटें सौंपी और साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना भी की। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि 25 जनवरी की सुबह विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ और मीडिया पार्टनर अमित जीवन के नेतृत्व में रायपुर विमानतल से करीब 17 लोगों की टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई। रायपुर विमानतल पे सबने जय श्री राम और राम लल्ला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाए के किनारे भी लगाए। जय श्री राम। उसके बाद लखनऊ विमानतल पहुंचकर सब एकजुट होकर लखनऊ के शिव शांति आश्रम भी पहुंचे। जहां पहुंचकर सबने मत्था टेका और शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत चांदूराम के प्रवचन और भजन का आनंद लेके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ अमित जीवन ने शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत चांदूराम से कई गंभीर विषयों पर चर्चा भी की। देखिए राम मंदिर में ऐसे पूरे ही वर्ल्ड के सिंधी समाज की तरफ भेंट चुके हैं। पूरी दुनिया के सिंधी समाज विश्व सिंधी सेवा संगम की संस्था है जंहिंमें मां राष्ट्रीय पीआरओ ऐं मीडिया पार्टनर आहियां हुनजो। त असां 16 ॼणा हुतो आहियूं। असां बि पंहिंजो सेवाऊं ते मतिलबु कैबिनेट हुन सब मिली करे शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत चांदूराम से कई मुद्दों के चर्चा के बाद सबने आश्रम के लंगर में खाना खाया। आपको बता दें कि आश्रम में लंगर की व्यवस्था 365 दिन रहती है। आप कभी भी आश्रम में आके निःशुल्क रह और लंगर का आनंद ले सकते हैं। लंगर का भोजन ग्रहण करने के बाद शाम को लखनऊ के केके पैलेस में मीटिंग रखी गई, जिसमें पूरे देश और विदेश से आए सिंधी समाज के लोग एकत्रित हुए। मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। केके पैलेस में आयोजित मीटिंग की शुरुआत झूलेलाल की फोटो पे माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुई। उसके बाद सारे पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात सबके समक्ष रखी। मीटिंग में मुख्य रूप से गोपाल सजनानी फाउंडर चेयरमैन विश्व सिंधी सेवा संगम, उषा सजनानी कोषाध्यक्ष विश्व सिंधी सेवा संगम, राजू मनवानी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट विश्व सिंधी सेवा संगम, अमित जीवन नेशनल पीआरओ और मीडिया पार्टनर, कमल खत्री सिंधी टुडे प्रधान संपादक, जयपुर से नरेंद्र लखी, धमतरी से महेश रोहरा, गुरमुख जगवानी पूर्व एमएलसी जलगांव, मुकेश वाधवा, कंचन आहूजा उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट, नानक चंद लखमानी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ओम प्रकाश ओमी युवा सिंधी समाज प्रदेश अध्यक्ष, परमानंद खट्टर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात, डॉक्टर निर्मला वाधवानी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुजरात, डॉक्टर पीताम्बर पीटर धनवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहिना सिंधी पुणे, मुरली अदनानी, कालू भाई जूनागढ़। संग भारी संख्या में पूरे देश और विदेश से आए सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। पर ये चांदी जी सीरियो इते खणी अचण पंटीह माण्हुनि खे बॉम्बे मां हिक ही काउंटर ते अंदर मोकलन, सिक्योरिटी टीम खे क्लियर कराइण ऐं एयरपोर्ट में प्लेन में भी सभी का पहिरियों सीटियूं सभी असांखे ॾियारण ऐं प्लेन में अनाउंस कराइण भई सिंधी समाज अयोध्या वञे थो पियो सीटियूं ॾियण लाइ असांजो जॉइंट कमिश्नर कस्टम एंड जीएसटी आदरणीय हेमंत आर्या साहब खे मां मञींदुमि जेका हिननि मदद कई आहे, न त मूंखे लॻे न पियो इहे 200 किलो चांदी मां खणी अची सघंदुमि हिते। हेमंत भैया थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
लखनऊ के केके पैलेस में मीटिंग समाप्त होने के बाद सबने जलपान ग्रहण किया। उसके बाद लखनऊ से बस से अयोध्या के लिए रवाना हुए। सुबह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी पहुंचकर सबसे पहले सबने राम लल्ला के दर्शन किए। उसके बाद हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना की गई। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से द न्यूज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अयोध्या दौरे पर निकले हुए हैं, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर। इस वक्त मेरे पीछे आप जो इतनी भीड़ देख सकते हैं वो अयोध्या राम जन्मभूमि में हनुमान गढ़ी के नाम से सुप्रसिद्ध जो मंदिर है, उस मंदिर में आज आप ये जो देख सकते हैं इस तरीके की भीड़ है। चूँकि आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी के भक्तों की तादाद जो है यहाँ पे काफ़ी ही देखी जा रही है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों में भक्ति भाव की भावना इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोगों में कोरोना का जो डर है, खौफ है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के मुख्य द्वार पर लाखों की तादादों में, सैकड़ों की तादादों में जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त जो है हनुमान जी के दर्शन करना चाहती है। सबके हाथ में आप देख सकते हैं प्रसाद, फूल, माला है। जिस तरह की अयोध्या और यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान जो है काफ़ी ही ज़्यादा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से अगर हम यूपी अयोध्या की बात करें तो यहाँ का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। ठंड यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा है। चूँकि आज मंगलवार है तो इसी वजह से जो है अयोध्या राम जन्मभूमि स्थित इस हनुमान गढ़ी में इस तरीके की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। हमें भी दर्शन काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है हमें भी दर्शन करने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भक्तों में भक्ति भावना है, हनुमान जी के प्रति जो है भक्ति भावना है। कोरोना काल का डर भी नहीं है। मतलब कोरोना पे कहीं ना कहीं जो है भक्ति जो है भारी पड़ रही है। यहाँ सिर्फ अयोध्या यूपी से ही नहीं, देश के हर एक हिस्से से, कोने कोने से, अलग अलग जगह से भक्त जो है यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। हनुमान गढ़ी एक ऐसा मंदिर है जिसके पट जो है पूरे समय खुले रहते हैं। सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक जो है यहाँ के पट जो है खुले रहते हैं। वहीं अगर हम राम लल्ला मंदिर की बात करें तो रामलला मंदिर के पट जो है 11 बजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद 2 बजे खोले जाते हैं। लेकिन ये हनुमान गढ़ी जी का जो ये मंदिर है, ये जो है दिन भर खुला रहता है। सुबह से जो ये खुला रहता है ये मंदिर, ये डायरेक्ट जो है रात के 10 बजे बंद होता है। हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना करने के बाद सिंधी समाज के लोगों ने सरयू नदी में महाआरती कर सरयू नदी में नौका विहार का आनंद भी उठाया। आपको बता दें कि हनुमान गढ़ी से लेकर राम लल्ला तक में पूरे रास्ते को मेले की तरह सजा कर रखा गया है, जहां सैकड़ों की तादाद में दुकानें भी सजी रहती हैं। इन दुकानों में मिठाई की दुकानें, फल फूल की दुकानें, खाने पीने की चीज़ों से लेकर पूजा सामग्री की चीज़ें आपको बड़े ही आसानी से और बड़े ही वाजिब दाम में मिल पाएंगे। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में राम लल्ला के मंदिर जाने रास्ते में बीच में पड़ता है अमावा राम मंदिर, जहां सीता रसोई का आयोजन किया जाता है। विश्व सिंधी सेवा संगम के लोगों ने उस सीता रसोई के प्रसाद का आनंद भी उठाया। नमस्कार, द न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस वक्त मैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हूं। पीछे आप मेरे तरफ जो ये लंगर जो देख रहे हैं, इस जगह को जो है अमावा राम मंदिर बोलते हैं। जहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि पटना के महावीर मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से यहाँ जो है साल भर 365 दिन जो है फ्री में भक्तों को खाना खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बहुत ही सफाई के साथ और सजगता के साथ जो है भक्त यहाँ पे बैठे हैं। ट्रस्ट की तरफ से जो है इन्हें खाना जो है वितरण किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अमावा राम रसोई मंदिर करके एक स्थान है, जहाँ पे पटना के महावीर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा जो है सालों भर जो है साल भर 365 दिन जो है निःशुल्क जो है भक्तों को खाना वितरण किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अमावा राम मंदिर राम रसोई के ट्रस्ट के सदस्य मौजूद
हैं, आइए उनसे जानते हैं। हम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो भक्तों को जो खाना दिया जाता है वो किन की तरफ से दिया जाता है? ये पटना महावीर मंदिर की तरफ से दिया जाता है। वहाँ से है ट्रस्ट की व्यवस्था की गई है और इनके संचालक हैं आचार्य किशोर कुणाल जी, जो पटना के पूर्व बिहार के IPS अधिकारी थे। तो साल के 365 दिन जो है यहाँ पे इसी तरीके से निःशुल्क खाना वितरण किया जाता है कि कुछ स्पेशल दिनों में किया जाता है बस? नहीं, ये प्रतिदिन व्यवस्था की जाती है, 365 दिन ही। लगभग रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो रोज़ लगभग कितने भक्त यहाँ आके खाना खाते होंगे? 1000 व्यक्ति खाते हैं डेली प्रतिदिन। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि प्रतिदिन यानी साल के 365 दिन जो है यहाँ पे पटना के महावीर मंदिर के द्वारा जो है, मंदिर के ट्रस्ट द्वारा जो है निःशुल्क भक्तों को खाना खिलाया जाता है। एक बहुत ही अच्छी पहल है कि क्योंकि पूरे देश भर से जो है अयोध्या नगरी में लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में इनको प्रसाद के रूप में पूरा भोजन ग्रहण कराना कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी पहल है। रामलल्ला की पूजा अर्चना के बाद अयोध्या के कार सेवापुरम में सिंधी समाज के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय को 200 चांदी की ईंटें भेंट की। विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल चेयरमैन राजू मनवानी, छत्तीसगढ़ के भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा उपाध्यक्ष ललित जयसिंह, विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल PRO अमित जीवन, राजा माखीजा, रमेश मिर्घानी, राजू भाई तारवानी, गौरव मंधानी, अनिल जोत सिंघानी, मोहन होतवानी और पूरे देश व विदेश के अलग अलग हिस्सों से सिंधी समाज के नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही अयोध्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व सिंधी सेवा संगम के समस्त पदाधिकारी और समाज के लोगों ने अपनी बात द न्यूज़ के सामने रखी और इस भव्य दान के अपने अनुभवों को भी साझा किया। सिंधी समाज द्वारा किए गए भेंट से समाज के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इसी तरह राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग ये समाज अनवरत प्रदान करते रहेगा। सिंधी समाज का जिन्होंने आज अयोध्या मंदिर में आके यज्ञ में चांदी की ईंटों की आहुति दी और इसमें सिंधी समाज का नाम ऊंचा किया और मैं सबका फिर से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से डोनर्स का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही, डोनर्स की वजह से ही हमारा सपना जो हुआ है VSSS का और सेना सिंधी का मिलके वो पूरा हुआ है। तो मैं सब तहे दिल से सब डोनर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको धन्यवाद कहती हूँ। बहुत छोटा दान है, अभी तक तो शुरुआत की है। ये विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि अभी 59 कंट्रीज़ में है और हिंदुस्तान के पूरे 24 स्टेट में है। हमारे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर पीताम्बर पीटर ढलवानी जो स्वर्ण सिंधी पुणे की तरफ से, उन्होंने भी सहयोग दिया है। और ये हम लोगों ने जस्ट शुरुआत की थी, सोचा था कि हमारे वीरेंद्र जयसवानी जी जो हमारे लोकल कॉरपोरेटर थे लखनऊ के, अनफॉर्चुनेटली कोविड में उनकी डेथ हो गई। ये क्लू उन्होंने हमें दिया था 5 ईंटों का। हमें मालूम नहीं था कि हम उनके अनुपस्थिति में यहाँ पे 200 ईंटें जमा करके देखे जाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको हमेशा जहाँ भी रहें वो सुखी रहें। और ये एक छोटा सा दान खाली हमारे सिंधी समाज की तरफ से, जहाँ पे हम ये रामलल्ला मंदिर के लिए आगे के लिए हमने चंपत राय जी से रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट निकलता है जहाँ लगता है हमारे समाज की ज़रूरत है तो हम वो समाज आगे बढ़ करके आएंगे। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि विश्व सिंधी समाज की ओर से और विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से राम मंदिर निर्माण हेतु 200 चांदी की ईंटों का यहाँ जो है सेवा में समर्पित की जा रही हैं, जिसका करीब करीब मूल्य 1 करोड़ 40 लाख रुपया है। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 1 रुपया प्रति व्यक्ति की तरफ से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर किसी की तरफ से हमने 1 रुपये का जो है अंशदान श्री राम लल्ला की जो चरणों में अर्पित करना चाहे। पूरे विश्व का सिंधी समाज यहाँ आज एकत्र हुआ है। चंपत लाल जी को हमने आज 200 चांदी की जो है वो ईंटें भेंट की हैं राम मंदिर निर्माण हेतु। मैं सारे डोनर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतिहास रचा है। जैसा कि सिंधी समाज वैसे भी
धर्म के कार्यों में, राष्ट्रभक्ति के कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अग्रणी है, उसी प्रकार मानवता और धर्म के कार्य में भी सिंधी समाज ने योगदान दिया है। मैं सारे समाज को, सारे डोनर्स को बधाई देता हूँ इस पुण्य कार्य के लिए। ये जो आज हम रामलला के मंदिर आए हैं, जो हम 200 ईंटें रामलला को समर्पित करने आए, तो मैं उन हमारे पूरे सिंधी समाज को धन्यवाद कहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी वो ऐसे हम कार्यक्रम करते रहे। जैसे जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से हम रामलला मंदिर में आएंगे। जितना भी हम लोगों से, हमारी समाज की तरफ से होगा, हम सब चीज़ें लेके आएंगे इधर और रामलला के मंदिर में पूरा सहयोग देंगे। और मैं अपने सभी भाइयों को थैंक यू, जय झूलेलाल बोलूँगा कि और आगे आओ, ये मंदिर के लिए जो काम हो सके। हमारे को आज ये कहावत बिल्कुल अपने आप में ये फील हो रहा है, तेरा तुझको अर्पण। सचमुच में आज तेरा तुझको अर्पण भगवान को हम समर्पित करके उनके चरणों में ये हमने जो दिया है, बिल्कुल इतना धन्य भागी हैं कि ये मौका फिर पता नहीं किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला है। हमारे बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये इतिहास जो है पढ़ा जाएगा कि हमारे सिंधी समाज ने ये इतना आगे बढ़ चढ़ करके विश्व सिंधी सेवा संगम ने अपनी तरफ से सब ने मिलकर आगे हमारी 200 ईंटों का टारगेट था और हमारी 213 ईंटें हो चुकी हैं और अभी भी चालू है। बहुत प्राउड की बात है जो हम लोग ये अयोध्या आए हैं VSSS के ग्रुप के साथ, जो हमारा ये परिवार है। हमारे नसीब अच्छे थे जो हमें उनके साथ ये मौका मिला और काफ़ी पब्लिक भी आई थी जिसने सबने एंजॉय किया। आप सबको फिर से जय सिया राम। ये एक सिंधी समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है और सारा सिंधी समाज पूरे वर्ल्ड से, आप इंडिया से ही नहीं, बाहर फॉरेन से भी यहाँ लोग आए हैं और उन्होंने मिलकर अपने हाथों से इसको दान किया है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड टू बी सिंधी। विश्व सिंधी सेवा संगम और सोहिना सिंधी पुणे ने अपनी जी जान लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 200 चांदी की ईंटें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय के हाथों में भेंट करने के बाद विश्व सिंधी सेवा संगम के समस्त सदस्य सिंधु धाम में सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां साईं नितिन लाल के हाथों शॉल व प्रसाद समाज के समस्त लोगों को दी गई। सम्मान समारोह में समाज के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और सबने अपने अपने उद्बोधन में राम भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। फेडरेशन करिया और वो फेडरेशन के का फरवरी में मोस्टली डिक्लेयर की वेंदी और नेशनल एजेंडा खड़ी करे जो पता सिंधी जो सेंट्रल में स्टेट में जब झंडो फहराना से असा सब सिंधी भावना को महसूस करना से इस कलो में नाम इस कलो में नाम करता हूँ सबको प्रणाम। राम की इस नगरी में आप सबको राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोशिश करना कि पहले नाम में जो के को काट थी वही साइंस वाला था देखो भाई ये हम एक दिन ये साथ है सब मेहरबानी। श्री राम, जय श्री राम। सम्मान समारोह के समापन के बाद समाज के लोग साईं नितिन लाल के आश्रम पहुंचे, जहां सबने साईं नितिन लाल के प्रवचन और भजन का आनंद लिया। आपको बता दें कि साईं नितिन लाल ने 2 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर मंदिर व धर्मशाला बनाने का निश्चय किया है। साईं नितिन लाल ने बताया कि उन्होंने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के रहने हेतु 2 लाख वर्ग फीट जमीन क्रय की है, जिस पर मंदिर व धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। सनातन की सेवा का यह प्रेरणा उन्हें सिंध के संत साधु राम साहब से मिली है। प्रवचन और भजन के बाद
साई नितिन साई ने द न्यूज से बात करते हुए समाज द्वारा किए गए इस भव्य भेंट की काफ़ी सराहना की। अॼु ॿुधाईंदे सभिनी खे ॾाढी ख़ुशी थी थिए कि असांजे अयोध्या शहर में काथों काथों जा हिंद सिंध जा ऐं दुबई मां हांगकांग मां काॾों काॾों संगत आई आहे। सिंधी समाज लाइ ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त VSS संस्था जे तरफ़ों 200 माण्हू क़रीब ॿाहिरों आया और हिते भगवान श्री राम जे धाम ते राम जन्म भूमि लाइ चांदी जूं 200 सिरां खणी करे उते डोनेशन कयूं अथऊं। सचे साईं जो हे पवित्र स्थान जेको रड़की साहिब को पोइ हिंदुस्तान में पहिरियों दफ़ो ठहियो अयोध्या में, उते सभई आया आहिनि। असांखे दिलि खे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। हिन स्थान ते बि सभई जेको राम जन्म भूमि वञे उहो सचे साईं जे स्थान ते बि ज़रूरु अचे, मथो टेके करे वञे ऐं आशीर्वाद वठी करे वञे। सचो सतराम सुणो कंवर राम आयो लाल कयो झूलेलाल। सभ खां पहिरियों त मां ईअं चवंदुमि त दिलि जे पुरशौक़ दिलासन ते हलिया आयासीं। दिलि जे पुरशौक़ दिलासन ते हलिया आयासीं। असां त नीहं वारनि जे नियापनि ते हलिया आयासीं। अरे कंहिं शाह शहनशाह जो वस त न हलियो असां ते। असां त सुहिणे नितिन साईं जे चवण ते फैज़ाबाद जे सचे सतराम दास जे दरबार में बि हलिया आयासीं। मूंखे लॻभॻि 40 साल 45 साल थिया आहिनि सिंधी समाज में शेवा कंदे। तमामु फ़ख़ुरु महसूसु कंदो आहियां। मां प्राउड आहियां, मां सिंधी आहियां। मां सिंधियुनि खे सॼे दुनिया में जोड़ण जी कोशिशि कंदो आहियां। असां इंटरनेशनल लेवल ते बि ॿाहिरि सम्मेलन कंदा आहियूं। हितां बसि सवे डेलीगेट्स हिंदुस्तान मां वठी वेंदा आहियूं। जॾहिं सम्मेलन वरी ॿाहिरां थींदा आहिनि तॾहिं बि असां 1000 खनि ॿाहिरां डेलीगेट्स ईंदा आहिनि। मतिलबु इहो आहे त असांखे जीअं त पंहिंजो प्रदेश न आहे त असांजो मक़सदु इहो ई रहंदो आहे त असीं सिंधियुनि खे कीअं कनेक्ट करियूं। जय श्री राम, जय झूलेलाल। सचो सतराम सुनो कंवर राम। आज गर्व की बात है हमारे लिए कि हम पूरे विश्व के सिंधी समाज यहाँ एकत्र हुए हैं और 200 ईंट हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अर्पित की है, अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की मूर्ति और चित्र अंकित करके। मैं समझता हूँ यह जो कार्य हुआ है हमारे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सिंधी समाज के लिए कहा जाता है कि सिंधी समाज न केवल राष्ट्र के विकास में सहभागी है, न केवल राष्ट्रभक्त है, आज तक सिंधी समाज के ऊपर 73 साल में कभी देशद्रोह का किसी टाइप का कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई मामला नहीं आया। इससे बड़ी देशभक्ति का कोई और मिसाल नहीं हो सकता। भूखा नंगा ये समाज आया और भूखों का पेट भर रहा है। बेरोजगार था, रोजगार दे रहा है। जिसके पास खुद के पास घर न था वो लोगों को घर बना के दे रहा है। ऐसा समाज अनुकरणीय है। इस समाज की तारीफ की जानी चाहिए जिसने बिना मांगे 200 ईंटें अयोध्या में लाकर एक पुण्य का कार्य किया है और एक मिसाल कायम की है। आपने मांगा नहीं, हमने दिया। कितनी बड़ी मिसाल है कि किसी ने मांगा नहीं और आपने दे दिया। एक प्रेरणा देने वाली बात है। हमने श्री राम जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की है। हमारे जो समाज के मंदिर हैं, अक्सर हमने देखा है कि सेवा के ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं जहां मानवता की मिसाल कही जा सकती है। हम जिस दरबार में खड़े हुए हैं यह फैजाबाद का संत सतराम दास मंदिर है। संत नितिन लाल जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैंने संत जी को देखा है कि अक्सर कई शहरों में आकर दौरे करते हैं और मानवता के मिसाल देते हैं, उनके संतों के गुणों की व्याख्या करते हैं और कई सेवा के कार्य करते रहते हैं। हमारे संत सातराम जी हैं, उन्होंने भी एक मिसाल कायम की है। मैं समझ रहा हूँ कि संत कंवराम जी के सिद्धांतों को जैसा परिपालन, जैसा व्याख्यान उन्होंने किया है, उनके आचरण को अगर हम पालन करें तो शायद इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, इससे बड़ी मानवता का कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे इस कार्यक्रम में संत मोहनलाल जी आए थे, अमरावती से सही राजेश कुमार जी आए थे, हमारे फैजाबाद के उपस्थित थे और हमारे शेर जलगांव के शेर जिसको हम कहते हैं गुरमुख जगवानी जी भी उपस्थित थे, मुरली अड्डानी जी हमारे साथ में थे, हमारे जूनागढ़ से कालू भाई भी हमारे साथ में थे। बहुत राजा माखीजा जी राजनांदगांव से है, मेरी टीम भी आई हुई है। यहाँ के फैजाबाद के हमारे ओम प्रकाश ओमी भी विशेष रूप से उपस्थित है। मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा यह समाज सेवा के कार्य कर रहा है, मुझे लगता है गुरमुख भाई अगर खड़े हों तो मुझे लगता है यह समाज इस विश्व में सेवा के मैच जीतने का प्रयास कर रहा है और मुझे लग रहा है यह समाज सफल होते जा रहा है। जय झूलेलाल।
सचो सतराम सुहिणो कंवरराम। द न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूंगी इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।